सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपके फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? ये किसकी है मॉरिशस में जो शेल कंपनीज हैं? शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद उद्योगपति गौतम अडानी लगातार विवादों में है। अडानी की संपत्ति आधी से भी कम हो गई है। हर रोज अडानी समूह के शेयर्स में गिरावट हो रही है। उधर देश की मुख्य विपक्षी कांग्रेस समेत 13 विपक्षी दल इसे घोटाले बताकर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की जांच की मांग पर अड़े हैं। संसद के मौजूदा बजट सत्र में इस मांग पर लगातार हंगामा भी हो रहा है। हालांकि सरकार ने जेपीसी की मांग पर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। अब अगर सवाल उठता है तो उठता है जेपीसी पर कि आखिर जेपीसी होता क्या है। जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति, यह वो संसद की समिति होती है जिसमें सभी पार्टियों की बराबर की भागीदारी होती है। जेपीसी को यह अधिकार मिला होता है कि वो किसी भी व्यक्ति, संस्था या किसी भी उस पक्ष को बुला सकती है और इससे पूछताछ कर सकती है जिसको लेकर उसका गठन हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि जेपीसी का गठन कब किया जाता है और साथ ही जेपीसी का गठन कब कब हुआ। दरअसल संसद के पास कई तरह के काम होते हैं और इन्हें निपटाने के लिए समिति समय होता है। संसद का बहुत सा काम सदनों की समितियों द्वारा निपटाया जाता है जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियां किसी खास उद्देश्य के लिए ही नियुक्त की जाती हैं और जब वो अपना काम समाप्त कर लेती हैं तब उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। प्रमुख तदर्थ समितियों में एक अहम समिति होती है संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी। जेपीसी संसद की वो समिति है जिसमें किसी भी व्यक्ति, संस्था या किसी भी उस पक्ष को बुला सकती है और इससे पूछताछ कर सकती है जिसको लेकर गठन हुआ है। अगर वो व्यक्ति, संस्था या पक्ष जेपीसी के समक्ष पेश नहीं होता है तो वह संसद की अवमानना माना जाएगा। इसके बाद जेपीसी संबंधित व्यक्ति या संस्था से इस बाबत लिखित या मौखिक जवाब या फिर दोनों मांग सकती है। अब बात करते हैं कि जेपीसी की शक्तियां क्या हैं और इसकी लिमिटेशन क्या है। संसदीय समिति की कार्यवाही गोपनीय होती है, लेकिन प्रतिभूत और बैंकिंग लेन देन में अनियमितताओं के मामले में एक अपवाद है। इसमें समिति निर्णय लेती है कि मामले में व्यापक जनहित को देखते हुए अध्यक्ष को समितियों के निष्कर्ष के बारे में मीडिया को जानकारी देनी चाहिए। मंत्रियों को आमतौर पर सबूत देने के लिए जेपीसी नहीं बुलाती है। हालांकि प्रतिभूति और बैंकिंग लेन देन की जांच में दोबारा अनियमितताओं के मामले में फिर एक अपवाद है। इस मामले में जेपीसी अध्यक्ष की अनुमति के साथ मंत्रियों से कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांग सकती है। इसी मामले में साक्ष्य मांगने को लेकर विवाद पर अंतिम शक्ति समिति के अध्यक्ष के पास होती है। अब जानते हैं कि जेपीसी का गठन कब कब हुआ। सबसे पहले जेपीसी का गठन साल 1987 में हुआ था, जब राजीव गांधी सरकार पर बोफोर्स तोप खरीद मामले में घोटाले का आरोप लगा था। दूसरी बार जेपीसी का गठन साल 1992 में हुआ था, जब पीवी नरसिंह राव की सरकार पर सुरक्षा एवं बैंक लेन देन में अनियमितता का आरोप लगा था। तीसरी बार 2001 में स्टॉक मार्केट घोटाले को लेकर। चौथी बार साल 2003 में जेपीसी का गठन भारत में बनने वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स और अन्य पेय पदार्थों में कीटनाशक होने के जांच के लिए किया गया था। उसके बाद फिर 2011, 2013, 2015 और 2016 में 8वीं और आखिरी बार एनआरसी मुद्दे को लेकर जेपीसी का गठन हुआ था। तो अब आखिर देखना ये है कि ये तूल पकड़ा हुआ मामला कहाँ तक जाता है और सरकार इसमें कब तक हस्तक्षेप नहीं करती है। अब बने रहें हमारे चैनल पर ओनली ऑन द नेशनल बुलेटिन। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।